बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन के जंगल में एक माही नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह अपने दो छोटे बच्चों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। हाँ मम्मा मम्मा, मुझे भी भूख लगी है, माही चिड़िया कहती है। घर में तो कुछ नहीं है, मैं जंगल जाती हूँ और वहां से दाना ढूंढ कर लाती हूँ। हाँ मम्मा, आप जल्दी जाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ लाडो, मैं जाती हूँ। तुम चिंटू अपने भाई का ध्यान रखना और घर से बाहर मत निकलना। वहाँ जालिम चील पक्षी रहती है, वह छोटे बच्चों को उठाकर ले जाती है। हाँ ठीक है, मैं बाहर नहीं निकलूंगी, पर आप जल्दी से घर वापस आ जाना। इतना कहकर माही चिड़िया दाना लेने जंगल की ओर निकल जाती है। माही चिड़िया दाने की तलाश में वह दूसरे जंगल पहुंच जाती है। तभी लाडो अपने भाई चिंटू से कहती है, अरे चिंटू भाई, पापा अभी तक घर वापस नहीं आए हैं, सुबह काम करने के लिए गए थे। हाँ बहन, पापा अभी तक नहीं आए हैं, वह दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी सोनू चिड़ा आ जाता है। अरे लाडो दीदी, पापा आ गए, पापा आ गए। तभी सोनू चिड़ा कहता है, लाडो, माही कहाँ गई है? तुम्हारी मम्मा नहीं दिख रही घर में। पापा पापा, मम्मा दाना लेने के लिए जंगल गई है, हमें बहुत जोरों की भूख लग रही थी, इसीलिए मम्मा दाना लेने गई है। माही चिड़िया दाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसकी नजर एक सांप के बच्चे पर पड़ती है, जो कि वह घायल था। माही चिड़िया को दया आ जाती है और वह उस बच्चे के पास जाकर उससे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ इस हालत में कैसे? तुम्हें इतना जख्मी किसने कर दिया? अरे माही बहन, यहाँ वो जो जालिम चील है ना, उसने मुझ पर हमला कर दिया। जैसे तैसे मैं बच गया उसकी नजरों से, वरना आज तो मैं उसके पेट में ही होता। क्या क्या, वो जालिम चील इसी जंगल में रहती है? हाँ माही बहन, वो जालिम चील इसी जंगल में रहती है। कुछ दूर पेड़ पर बैठी हुई जालिम चील यह सब देख रही थी और सोच रही थी कि यह नया पक्षी कौन है और कहाँ से आया है। सुन रही थी और सोच रही थी। इतना सब सोचने के बाद कुछ ही देर में जालिम चील उस माही चिड़िया पर भी हमला कर देती है और वह चील माही चिड़िया पर भी हमला कर देती है और अपने पंजों से उठाकर उसे दूसरे जंगल में लेकर उड़ जाती है। वहीं अचानक रास्ते में चील के पंजों से माही चिड़िया छूट जाती है और वह जंगल में गिर जाती है और माही इतनी घायल होकर भी कहीं ना कहीं छिप जाती है और वह जालिम चील भी इधर उधर देखती है, मगर उसे माही चिड़िया कहीं नहीं मिलती। वह निराश होकर चली जाती है। कुछ समय बाद माही चिड़िया निकलकर इधर उधर देखती है और सोचती है कि शायद वह जालिम चील चली गई है। फिर वह बाहर आ जाती है। उधर उड़ते हुए भूरा कबूतर आता है
उसकी नजर अचानक माही चिड़िया पर पड़ती है, जो कि वह घायल थी। भूरा कबूतर उड़ता हुआ उसके पास आता है और पूछता है, अरे माही बहन, आप इतनी घायल कैसे हो गई और यहाँ क्या कर रही हो? अरे भूरा भाई, मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई थी। अचानक मैं काफी अंदर आ गई जंगल में और मुझे एक घायल सांप का बच्चा मिला था, जिस पर जालिम चील ने हमला कर दिया था। अचानक मैंने उसे बचाया और उसने मुझ पर भी हमला कर दिया। वह मुझे उड़ते हुए यहाँ तक ले आई और फिर मेरी काफी कोशिशों के बाद मैं उसके पंजों से छूटकर नीचे गिर गई और यहाँ छिप गई। वह चील ढूंढ ढूंढ कर निराश होकर चली गई यहाँ से। अब मैं यहाँ से घर कैसे जाऊं? इसीलिए मैं यहीं पर हूँ। अरे माही बहन, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर भूरा कबूतर माही को अपने साथ मिट्ठू डॉक्टर के पास लेके जाता है और मिट्ठू से कहता है, ये बहुत ही घायल है, इसे सही कर दो आप। तभी मिट्ठू डॉक्टर उसको कुछ दवाइयाँ देता है और उसकी पट्टी कर देता है। फिर भूरा कबूतर माही को अपने साथ अपने घर ले जाता है और कहता है, माही बहन, अब आप जब तक सही ना हो जाओ तब तक आप कहीं मत जाना, यहीं रहना। और बच्चों के पास तो उनके पापा हैं ही, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उधर लाडो, पापा पापा, मम्मा दाना लेने गई थी और शाम हो गई, मम्मा अभी तक नहीं आई घर वापस लौट के। पापा आप देखो ना, मम्मा कहाँ है? हमें बहुत डर लग रहा है। पापा पापा आप देखकर आओ ना। हाँ मेरा बेटा, मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों घर पर ही रहना, मैं माही को देखकर आता हूँ। सोनू चिड़ा घर से निकल जाता है, पर वह भी चिंता में रहता है कि अचानक माही चिड़िया कहाँ चली गई और वह भी बहुत परेशान था। वह ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर भूखी जालिम चील खाने के चक्कर में पूरे जंगल में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। उसकी नजर माही के बच्चों पर पड़ती है, जो कि बहुत छोटे और बहुत ही अच्छे थे। वह सोचती है, इनका नरम मांस कितना मीठा होगा, क्यों ना हम इन्हें खाकर देखें। तभी जालिम चील जाती है, सुनो सुनो, इस घर में कोई रहता है? लाडो कहती है, चिंटू कौन हो सकता है बाहर? चिंटू कहता है, दीदी बाहर मत जाना, पापा मना करके गए।